बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज में 4.31 जो है वो आपको प्रूफ दिया गया है। ठीक है, प्रूफ क्या है? वो कहते हैं इफ इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स वी ऑब्टेन एंड वन वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड x1 and 2 मैग्नीट्यूड and so on and x बार इज द मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, प्रूव द डेविएशंस। उन्होंने जी प्रूफ करने के लिए दिए है आपको ये चीज़, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास वेरिएंस किसकी इक्वल होता है। अब वेरिएंस इक्वल होता है दिस वन। ठीक है, आप क्या कहते हो, एक्स वैल्यूज में से जब आप एक्स बार को माइनस करते हो और उसका स्क्वायर लेते हो, डिवाइडेड बाय टोटल करते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएंस क्या होता है कि आप जिस तरह करते हो ना, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, यहाँ उन्होंने एफ की जगह एन आर लगा दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया है, वेरिएंस आ गया, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमने पढ़ा है कि हम कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जिस तरह माइनस के एंड प्लस के है, आपने ऐड किया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके इसको ए बना देना, इसको बी बना देना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ठीक है, माइनस टू ए बी आपने फार्मूला, क्योंकि इसका हमने कॉमन लेना ना, कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा एक्स बार माइनस के, तो माइनस हमारे पास बाहर आ गया, तो वो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो गया। अब हमने ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। अगर आप देखो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब आपके पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, आप अपनी वैल्यूज पुट करते जाओ और फिर हमने सम ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब तमाम के साथ आगे मल्टीप्लाई करना, ये जैसे किया उन्होंने। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब आप सॉल्व करोगे ना, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, इनको सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से, वो आपके पास आ जाएंगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिस तरह की ये आपके पास हो रहा है, और फिर इसे ऐड कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों, ये माइनस टू है, ये टू है, जब माइनस करोगे तो माइनस वन एक रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम क्या ले लेंगे, इनका होल पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। आपको पता है वेरिएंस का जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो ये आपका प्रूफ जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ये बुक में आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है, और ये मैंने यहाँ भी समझा दिया, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, सिर्फ फार्मूला लग रहा है, जो आप ओपन करोगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। 4.32 है। अब इसमें पार्ट ए हमारे पास है, फॉर अ ग्रुप 50 बॉयज द मीन स्कोर एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है, एंड फॉर अ 40 गर्ल्स के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है। वो कहते हैं फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द कंबाइंड ग्रुप ऑफ डेटा। अब देखिए, आपको दो वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, एक में आपको एन वन भी उन्होंने खुद बता दिया, मेंशन कर दिया बुक में, साथ में आपको एक्स बार वन मेंशन कर दिया, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन मेंशन कर दिया। यहाँ पे एन टू एक्स बार टू एन एस टू आपको मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया। अब आपने फाइंड करना है जी कंबाइन मीन। कंबाइन मीन कैसे फाइंड करना है, उसके लिए आपके पास फार्मूला है, ये हमने इसको प्रूफ भी किया हुआ है कंबाइन मीन को। अब आपके पास एन वन भी गिवन है, एक्स बार वन भी गिवन है, एन टू भी गिवन है, एक्स बार टू भी गिवन है, एन वन, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो जो वेरिएंस है उसको भी प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन है डेटा। अब आपको वेरिएंस, कंबाइन वेरिएंस और कंबाइन मीन दोनों का फार्मूला जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग तो आपको दे दिया, यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि आपको कंबाइन मीन और वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए। जब आपको कंबाइन मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा जाता है, इनसे रिलेटेड जो प्रूफ है वो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं, आप जाके देखोगे तो आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फार्मूला ये गिवन दिया गया है किसका, कंबाइन वेरिएंस का। तो स्टूडेंट आपको ईच एंड एवरीथिंग तो गिवन है, आपने यहाँ कुछ फाइंड ही नहीं करना, तो सिंपल आप उसको लिखो और आप सॉल्व करते जाओ। यहाँ पे ये वाला जो मीन है ना, ये वाला मीन है जो कंबाइन मीन आपने फाइंड किया, और ये मीन वन एंड मीन टू है। बाकी आपको हर चीज़ अवेलेबल है, आप पुट करो और आंसर ले लो। इसी तरह पार्ट बी में भी आपसे यही कहा गया, आपको वैसे तो दो वैल्यूज़ दी गई ना, अब यहाँ थ्री वैल्यूज़ के लिए कंबाइन मीन और वेरिएंस का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। कम थ्री वैल्यूज़ अगर गिवन है तो आपको आपके जितना भी कोर्स है ना उसमें थ्री से ज़्यादा नहीं आती हैं,
तो ये यहाँ भी आपके पास क्या है, 3 कंबाइंड मीन, और आपके पास क्या है, कंबाइंड वेरिएंस आपको दे दिया गया है इसका फार्मूला। तो आपको यहाँ भी ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, n1 गिवन है, n2 गिवन है, n3 गिवन है, x बार 1 गिवन है, x बार 2 गिवन है, x बार 3 गिवन है, s1 गिवन है, s2 गिवन है, s3 गिवन है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी एक काम करना है कि अपने फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं अच्छे तरीके से, उनमें वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, जो हमने कंबाइंड मीन और वेरिएंस फाइंड किया है ना, वो आपने लिखना है और उसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4.33 अगर आप अपनी बुक में देखोगे, वो कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स जो हैं मैंने आपको करवाए हुए हैं, बुक में आप जाकर देख सकते हो। फिर वो कहते हैं कि शो दैट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड मेजर द मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1। अगर मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो उसके लिए हमने शो करना है। तो ये जो हमारे पास प्रूफ है ये मैंने आपको करवाया हुआ है और ये आपको एग्जाम्पल्स में भी गिवन है। अगर आप एग्जाम्पल्स में जाकर देखोगे तो वहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट सी हमारे पास आ जाता है, जो कि क्या है, पार्ट सी, द मीन स्कोर्स फॉर अ ग्रुप of students on a certain test was this one with the standard deviation. Find the z-score for the top student with the scores of 98 and the bottom student with the score of 21. अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशंस गिवन है। और वो कहते हैं आपने 98 और 21 के लिए फाइन करना है। सबसे पहले तो आपको जी स्कोर फॉर द टॉप स्टूडेंट्स का जो जी वेरिएबल्स है उनका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला हमारे पास क्या है, 50 + 10 एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस। अब एक्स बार हमें गिवन है जो उन्होंने दिया है, एस हमें गिवन है 10, 50, तो फार्मूले में आ रहा होता है एक्स की वैल्यूज उन्होंने क्या है जी, आपने एक 98 के लिए फाइन करना है, एक आपने करना है जी 21 के लिए। अब दो वैल्यूज है, 98 के लिए एक्स की जगह 98 लगा लेंगे और एक 21 कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी वैल्यू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्कोर फॉर द बॉटम स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स के लिए, टॉप स्टूडेंट्स के लिए आ गया। ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपके पास 4.34 है, उसमें भी सेम आपसे यही पूछा गया। वो कहते हैं 3 टेस्ट हैड द वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको मीन भी दे दिए गए हैं 3 टेस्ट के और स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे दिए। वो कहते हैं आपके जो ग्रेड्स हैं ना ए के लिए वो 17, 90 एंड 70 है। बी रिसीव्स कर रहे हैं 90, 70, 70। वो कहते हैं चेंज द ग्रेड्स टू जी स्कोर्स एंड एवरेज ईच फॉर ईच स्टूडेंट। अब फार्मूला आपको आता है, ठीक है। आपको फर्स्ट के लिए मीन भी दे दिया गया, स्टैंडर्ड डिवीजन भी दे दिया गया। मीन आपको क्या दे दिया गया है, 70 दे दिया गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन 5 दे दिया गया है। अब आपने 17, 90, 70 पुट करना है। देखो यहाँ पे एक्स की जगह 70 पुट किया, फिर 90, फिर 70 पुट किया, तो ये आपके पास सॉल्व करोगे आंसर आ जाएंगे। और इनकी एवरेज जो स्कोर्स फाइंड करने हैं, तो ये जितने तीन हैं इन तीनों को ऐड करने डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बी के लिए आपने करना है जो कि 90, 70, 70 है। जब सॉल्व करोगे उन्होंने आपको मीन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मीन भी दिए और साथ में वेरिएंस भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया हुआ है। तो आप पुट करो तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इनका भी मीन आपने कंबाइन फाइंड कर लेना है तो आपके पास क्या है, सॉल्व हो जाना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह विंसुराइज और ट्रिम्ड मीन्स और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो फाइंड करने का मेथड जो है डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि सब स्टूडेंट जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।